ए एन एक सीक्वेंस दिया गया है, ए एन इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन इंटू 1 बाई एन होल टू द पावर एन है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू 1 बाई ई। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू ई। सी में बोला गया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू ई एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू 1 बाई ई। एंड डी में बोला गया है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू 1 बाई ए एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू ई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ओके, अच्छा, तो अब बात करते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर क्या है। देखो, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, इसका मतलब ये है कि सुप्रीमम पहले इसका सुप्रीमम ले लो एंड इसके बाद इन्फीमम लेना। सुप्रीमम ऑफ ए एन प्लस 1 अप टू एन प्लस 2 एन प्लस अप टू इन्फाइनाइट तक, एंड इसके बाद पहले सुप्रीमम लो इसका, इसके बाद यहाँ पे इन्फीमम लो, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू है लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, इसे कहते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसे हम इस तरह से भी लिखते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। ओके, अच्छा, तो जो ये जो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन होता है ना, ये होता है लार्जेस्ट लिमिट का इक्वल, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट का इक्वल होता है ये। दिस इक्वल्स टू है लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट का इक्वल। ओके, एंड लिमिट इंफीरियर जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट का इक्वल होता है ये, ठीक है। अच्छा, तो पहले काम करते हैं, इसका लिमिट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, अच्छा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे n इक्वल्स टू क्या होगा, ये यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0, तो 1 प्लस 0 होल टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, जब देखो, जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी होगा तब यहाँ पे आप डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर मान लो एफ एक्स एंड जी एक्स, ये अगर दो फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है। अच्छा, तो एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा, तब जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तब एफ एक्स 1 पे टेंड कर रहा है एंड जी एक्स इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? तो दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो होगा ही, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे e टू द पावर होगा, e टू द पावर दिस इक्वल्स टू होगा e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1 होगा, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा दिस। अब यहाँ पे आप इजीली एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रख के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे वो बाद में देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू है 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू है दिस, तो ये होगा e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, -1 होल टू द पावर n इंटू 1 बाई n, ठीक है, इंटू होगा जी एक्स क्या है, n है, ठीक है ना। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n इंटू 1 बाई एन, तो 1 बाई एन, एन कैंसिल हो जाएगा, तो -1 होल टू द पावर n। अच्छा, अब देखो, जब n इवन होगा तब ये क्या होगा, -1 टू द पावर इवन, तो ये 1 हो जाएगा। जब n इज इवन
तो जब n इवन होगा तो ये क्या होगा, e टू द पावर 1 होगा, मीन्स e। एंड जब n ऑड होगा तब क्या होगा, e टू द पावर -1 टू द पावर ऑड मीन्स -1 होगा, तो e टू द पावर -1 मीन्स 1/e होगा। तो इस सीक्वेंस का हमें दो लिमिट पॉइंट मिल रहा है, एक है e एंड दूसरा है 1/e। तो लार्जेस्ट लिमिट कौन सा है यहाँ पे, e है, तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, e होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है लिमिट सुपीरियर 1/e, नहीं। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है लिमिट सुपीरियर 1/e, नहीं। तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू होगा e एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल्स टू होगा 1/e। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है लिमिट इंफीरियर e, नहीं, लिमिट इंफीरियर 1/e, तो बी इनकरेक्ट, सी इज करेक्ट। ओके अच्छा, अब देखते हैं, सपोज आपको ये फॉर्मूला आप एग्जाम हॉल में भूल गए तो अब क्या करोगे। अच्छा, तो देखो हमें ए एन दिया गया है, ए एन इक्वल्स टू दिया गया है 1 प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू 1/n और होल टू द पावर n दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बोथ साइड पे हम लॉग यूज करते हैं, तो होगा log ए एन इक्वल्स टू n आगे आएगा, log जब यूज करेंगे तो n आगे आएगा, तो log 1 प्लस -1 होल टू द पावर n बाई n। ओके अच्छा, तो अब इससे हम काम करते हैं, log 1 प्लस -1 होल टू द पावर n बाई n है, एंड इस n को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू क्या है, 0 है, एंड 1/इन्फिनिटी मीन्स 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो ये यहाँ पे हम एलोपिकल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एलोपिकल रूल यूज करेंगे तो क्या होगा, मीन्स इसे हम n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर को n के रेस्पेक्ट में एंड डिनोमिनेटर को भी n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो log इसे अगर हम n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, log के अंदर जो फंक्शन है वो सभी एक साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब log के अंदर जो फंक्शन है इसे डेरिवेटिव करो, 1 को करोगे तो होगा 0 एंड 1/n को करोगे तो होगा -1/n², ठीक है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक -1 होल टू द पावर n है, -1 होल टू द पावर n। अच्छा, एंड डिवाइडेड बाई 1/n को डेरिवेटिव करोगे तो होगा -1/n², ओके। तो ये माइनस कैंसिल, n² कैंसिल, ओके। तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है -1 होल टू द पावर n बाई 1 प्लस -1 होल टू द पावर n बाई n, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ए n इक्वल्स टू क्या होगा, -1 होल टू द पावर n 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, तो ये आ रहा है -1 होल टू द पावर n। तो जब n इवन होगा तब ये होगा 1 एंड जब n ऑड होगा तब ये होगा -1। n इवन के लिए 1, n ऑड के लिए हो रहा है -1, ओके। अच्छा, तो ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, देखो log a इक्वल्स टू b, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू क्या होता है, e टू द पावर b। तो यहाँ से हमें a n इक्वल्स टू क्या मिलेगा, e टू द पावर 1 होगा एक, एंड दूसरा होगा e टू द पावर -1, एंड e टू द पावर 1 कब होगा, जब n इवन होता है तब, एंड e टू द -1 कब, जब n ऑड होता है तब। तो हमें इस सीक्वेंस का हमें दो लिमिट पॉइंट मिल रहा है, एक है e एंड दूसरा है 1/e, ठीक है। एंड यहाँ पे लार्जेस्ट है e, स्मॉलेस्ट है 1/e, तो लिमिट सुपीरियर होगा e एंड लिमिट इंफीरियर होगा 1/e, ओके।